उद्धव ठाकरे के एक और बड़े मंत्री अनिल परब के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से अनिल परब को लेकर काफ़ी अलग अलग तरीके की न्यूज़ आ रही थी और उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई करने की डिमांड की जा रही थी। लेकिन अब जो है फाइनली उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले रत्नागिरी के एक जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी एक जाँच कमेटी बैठाई थी, वो भी अनिल परब के ऊपर, और साथ में ही एक व्हीकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उसके द्वारा भी नासिक में एक रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसके बाद उस केस में नासिक पुलिस के द्वारा भी अनिल परब के ऊपर छानबीन चल रही है। अब ये तीसरा केस जो है दर्ज कर दिया गया, तीसरी कमेटी बैठा दी गई है जो कि अनिल परब के केस पे जांच करेगी। तो आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी तरफ से एक जांच कमेटी बैठाई गई है, वो भी अनिल परब के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि वो जो साई रिजॉर्ट बनाया जा रहा था रत्नागिरी में, वहां पर वो जो साई रिजॉर्ट है वो पूरी तरह से इल्लीगल है। इसको लेकर जो क्रिस सौम्या है उन्होंने खुलासा किया था, लेकिन इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। अब फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने इस पर एक्शन लेते हुए जो ये पूरा का पूरा इलीगल है या नहीं है इस पे जांच करना स्टार्ट कर दी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये तीन जो कमेटी बैठाई गई हैं अनिल परब के ऊपर, अब सीधा सीधा ये बात यहां पर आके रुक गया है कि अनिल परब को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये सारी की सारी सिर्फ उन्हीं के अंडर की ही जो कमेटी हैं वही हैं। अब लोगों की तरफ से सीधा सीधा सवाल उठने लगा है कि अनिल परब भी इस्तीफा दें। अगर अनिल परब इस्तीफा नहीं देते तो इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी कैसे? ये जितनी भी कमेटी अभी तक बनाई गई हैं जब ये तभी इंक्वायरी कर पाएंगी और निष्पक्ष इंक्वायरी तभी कर पाएंगी जब अनिल परब अपने पद से इस्तीफा देंगे, जैसा कि अनिल देशमुख केस में हुआ था और एट द एंड अनिल देशमुख को इस्तीफा देना ही पड़ा था। अब ये सारे चीज जिस हिसाब से अलग अलग तरीके की कमेटी बैठा के अनिल परब को चारों तरफ से घेर लिया गया है, मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है अनिल परब भी अपना इस्तीफा देंगे। सबसे बड़ी बात कि इसमें जितने भी केसेस अभी तक सामने आए हैं सारे के सारे घोटाले को लेकर हैं। अब साई रिजॉर्ट जो बनाया गया था, आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन जिस टाइम से स्टार्ट हुआ है उसके अंदर स्टार्ट हुआ था और उसको जो है 50 to 70% कंप्लीट भी कर लिया गया। मतलब कि किसी को पता ना चले, इसलिए इसको जो है इलीगल तरीके से जो सी एरिया में आता है पूरा का पूरा एरिया जो इनके नाम पे है अनिल परब के, उसको जो है पूरी तरह से इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे बनाया। और आपको बता दूं कि जो अनिल परब है उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है जिसपे उन्होंने बोला है कि वो जो सी एरिया का जो रिजॉर्ट बनाया जा रहा है वो उनका नहीं है, वो उन्होंने पहले ही सेल कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि इन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने सेल कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि ये इतने बड़े मंत्री हैं, अब इनके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया है कि उन्होंने सेल कर दिया है। मतलब सीधी सी बात है कि इन्होंने किसी और अपने किसी जान पहचान के ऊपर जो है ट्रांसफर कर दिया है और इसको बोल दिया गया है कि सेल कर दिया गया, जिससे कि इनके ऊपर कोई भी बड़ा आरोप ना आए। अब देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है इलीगल तरीके से सारे के सारे पेपर भी कंप्लीट कर लिए गए हैं, क्योंकि सारा पावर तो उनके हाथ में ही है। तो अब देखते हैं इसमें जब जांच किया जाएगा तो उसके बाद क्या अनिल परब को भी ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं। और जो सबसे बड़ी बात कि अभी लगातार जो डिमांड की जा रही है अनिल परब से कि उनका इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या अनिल परब इस्तीफा देते हैं कि नहीं? क्योंकि अभी लगातार जो उद्धव ठाकरे हैं वो पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं अपने मंत्रियों की वजह से। और रही बात दूसरी, तो आज जो है उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार के साथ में। देखते हैं उस मीटिंग के बाद क्या फैसला जो है आने वाले टाइम पे क्या कार्रवाई होती है इनके मंत्रियों के ऊपर, उद्धव ठाकरे के मंत्रियों के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।